नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पैकरा जी के जीएस में। आज कंप्यूटर सीरीज का 8वां वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं उसके महत्वपूर्ण बटन को देखेंगे, जो कि कुछ खास बटन होते हैं, उनका कुछ प्रमुख कार्य होता है, उसको देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्सर कंट्रोल की क्या है? तो इसे एरो की या नेविगेशन की भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 8 है, जिनमें से 4 इस एरो का उपयोग कर्सर के दाईं ओर जाने के लिए किया जाता है। इस एरो का उपयोग एक लाइन ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इस एरो का उपयोग बाईं ओर जाने के लिए किया जाता है। इस एरो का उपयोग एक लाइन नीचे आने के लिए किया जाता है। एवं अन्य 4 की हैं। होम की दबाने से पेज के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं, और इंड बटन दबाने से पेज के अंत में पहुंच जाते हैं। पेज अप के बटन दबाने से पेज के एक पेज ऊपर चले जाते हैं, और पेज डाउन दबाने से एक पेज नीचे आ जाते हैं। कर्सर कंट्रोल की कर्सर को स्क्रीन में कहीं भी ले जाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मॉडिफायर की क्या है? तो मॉडिफायर की या बटन, इसका निर्माण किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी अन्य बटन के साथ मिलकर मॉडिफायर की का उपयोग किया जाता है। मॉडिफायर की कंप्यूटर में कुल 4 मॉडिफायर की हैं। पहला है शिफ्ट की, दूसरा है अल्टरनेट की, दूसरा है कंट्रोल की, एवं चौथा है विंडो की। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक एवं नम लॉक की किस प्रकार का की है? तो कैप्स लॉक एवं नम लॉक, यह दोनों टॉगल बटन हैं, अर्थात एक बार दबाने पर चालू तथा दूसरे बार दबाने से बंद हो जाते हैं। कैप्स लॉक की में चालू होने पर अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तथा बंद रहने पर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। अर्थात कैप्स लॉक बटन में एक बार दबाने से वो चालू होने पर वो जो बटन रहता है उसको बड़ा अक्षर लिखा जाता है, एवं बंद रहने पर उसमें छोटा अक्षर लिखा जाता है। अगला है नम लॉक की। नम लॉक की सक्रिय रहने पर कीबोर्ड के ऊपरी का संख्यात्मक कीपैड सक्रिय रहता है और बंद रहने का नीचे का। अगला प्रश्न है, शिफ्ट की क्या है? यह एक संयोजन बटन है। इससे पिछले हमने देखा है कि शिफ्ट मॉडिफायर की भी है। इसे अन्य बटन के साथ उपयोग के लिए करते हैं। शिफ्ट की, यदि किसी बटन पर 2 चिन्ह हैं तो उस बटन को शिफ्ट की के साथ दबाने पर बटन का ऊपर वाला चिन्ह लिखाता है, तथा केवल ऐसे ही सामान्य बटन को दबाने पर जो बटन में चिन्ह रहता है वो नीचे वाला शब्द लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, एस्केप की क्या है का कार्य क्या है? तो एस्केप की का कार्य, इस बटन का कार्य पिछला कार्य समाप्त करने के लिए किया जाता है, या चालू प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैब की का कार्य क्या है? इसे टेबुलेटर की भी कहा जाता है। यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरी लिंक में ले जाता है। अर्थात एक बार टैब की को दबाने पर कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है और ब्राउज़र में पेज के दूसरे लिंक में भी ले जाता है। अगला प्रश्न है, इंटर की या रिटर्न की का कार्य क्या है? तो इंटर की या रिटर्न की का कार्य कंप्यूटर में दिए गए निर्देश को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक स्पेस की का क्या कार्य है? तो इसका उपयोग कर्सर के ठीक बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। तो कर्सर के ठीक बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है स्पेस बार की का कार्य क्या है। तो यह कीबोर्ड की निचली पंक्ति पर स्थित सबसे बड़ी की है। इसका कार्य शब्दों के बीच खाली स्थान प्रदान करता है और कर्सर को दाईं ओर खिसकाता है। दोस्तों सभी जानते होंगे कि कीबोर्ड के सबसे निचली पंक्ति में एक बड़ा सा बटन होता है, उसे ही स्पेस बार की कहा जाता है। अगला प्रश्न है डिलीट की का क्या कार्य है। तो डिलीट की का कार्य इसके द्वारा कर्सर के ठीक दाईं ओर अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है और यह सेलेक्ट किया हुआ शब्द, लाइन, पेज, फाइल, फोल्डर आदि को भी मिटाया जाता है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है इंसर्ट की क्या है। तो इंसर्ट की पहले से लिखे गए डाटा को हटाकर नया डाटा लिखने के लिए किया जाता है। जैसे इंसर्ट बटन को दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद वाला अंक मिट जाता है एवं उसके जगह पर नया शब्द टाइप हो जाता है। इसे ही इंसर्ट की कहते हैं। यानी जो पुराना लिखा रहता है उसमें इंसर्ट की दबाने पर वहाँ पर वो शब्द मिट जाता है और नया शब्द लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन का उपयोग कब किया जाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का उपयोग कंप्यूटर के हैंग होने पर किया जाता है। उस समय कंप्यूटर का अन्य बटन काम नहीं करता है। इन तीनों बटन को एक साथ प्रयोग करने से कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं एवं कंप्यूटर शुरुआती अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है और अन्य बटन काम नहीं करता है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन को दबाने से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, फिर कंप्यूटर कार्य करने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उतना अच्छा से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।